अयति श्रद्धयापेतो योगाश्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने सवाल उठाया है जो हम पिछले कई प्रवचनों से देख रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है कि अगर कोई इंसान योग मार्ग से चलित हो जाता है, योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और कुछ संयोगवशात उसकी योग साधना बिखर जाती है, तो हे कृष्ण उसकी क्या गति होती है। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अर्जुन ने जन्मों जन्म का सवाल पूछा है। अर्जुन ने पूछा कि कश्चिन्न उभया भ्रष्टो छिन्नाद भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणो प्रति। हे कृष्ण, ऐसा योगी छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखरे हुए बादल की तरह, न घर का रहता है न घाट का रहता है, उसकी क्या गति होती है। एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशय सस्य छेता न उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे मन में ये संशय है कि उस योगी की क्या दशा होती है, क्या गति होती है अगले जन्मों में, और इसके ये जवाब देने के लिए इस पृथ्वी पर आप ही योग्य है और कोई उपलब्धि नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू फिक्र मत कर, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे मेरे भाई, जिसने कल्याण के मार्ग में कदम रखे हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। और भगवान आगे कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा योग भ्रष्ट इंसान, ऐसा योगी जो कुछ संयोग वसात बिकॉज ऑफ थिंग्स बियॉन्ड इस कंट्रोल, और संसार भी ऐसा है, पांव फिसल ही जाता है। तो ऐसा योगी जिसका पांव फिसल गया है, जो योग भ्रष्ट हो जा गया है, वो कृष्ण कहते हैं कि वो पुण्यशाली लोकों में जाता है और वहाँ हजारों साल रहने के बाद यहाँ इस पृथ्वी पर मैं उसको अच्छे घराने में, जहाँ पवित्रता है, जहाँ सूची है और जहाँ श्रीमत है, जहाँ अच्छी विचारधारा है, जहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जहाँ कल्याण की सोच है, ऐसे घर में मैं उसका जन्म देता हूँ। अथवा कृष्ण कहते हैं, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम एतद हे दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दशम। भगवान कहते अगर ऐसा नहीं तो मैं उसको सीधा योगी के घर में जन्म देता हूँ, जहाँ पिता योगी है, माता भी योगिनी है, और घर में एक योगानुवरण है, घर में एक पवित्रता है, घर में एक दिव्यता है, घर में ध्यान है, प्रार्थना है, भजन है। ऐसे योगी के घर में मैं उसको जन्म देता हूँ ताकि उसके अगले जन्म की यात्रा संक्रामक बने। ही गेट्स ए डाइविंग बोर्ड टू जंप इनटू द ओशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी वंस अगेन। तो भगवान कहते हैं तू फिक्र मत कर, मैं उसकी ऐसे योगी की मैं फिक्र कर लेता हूँ। और भगवान कहते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते सतत भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, वहाँ वैसा योगी जिसका एक्सक्यूज मी अच्छे घराने में जन्म हुआ है, किसी योगी के घर में जन्म हुआ है, ऐसा योगी को मैं पूर्व जन्म में जो उसने साधना की थी वो उसको वापस देता हूँ। उसको फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है, वो तीतर बीतर नहीं हो जाता है। जहाँ से उसने उसकी यात्रा अटकी थी, पूर्व जन्म में जहाँ से उसकी यात्रा ने विराम लिया था, वहाँ से उसकी यात्रा फिर से मैं उसकी शुरुआत करने में मैं सहायता करता हूँ। वही बात कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म के देह में जो भी उसने जो ज्ञान की साधना की थी, जो जो उसने योग का पूर्व संयोग किया था, वो उसको वापस मिलता है।
और उसी के कारण यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। फिर ऐसा योगी जो है, जहाँ से यात्रा उसकी विराम ली थी, वहीं से वो आगे यात्रा लेने का, आगे उड़ान लेने का प्रयास करता है। और भगवान कहते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवसोऽपि सः जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। ऐसा योगी पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो अध्यात्म में खींचा चला जाता है, उसका कुछ चलता नहीं। रेयते यवसोऽपि सः। हम देखते हैं ना, कोई इंसान, छोटा बच्चा, छोटे से शंकराचार्य आत्मज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, छोटे से एकनाथ, छोटा सा भिखा, छोटा सा प्रहलाद, छोटा सा ध्रुव, छोटी सी उम्र में अध्यात्म में खींचे चले जाते हैं। उनका भी कुछ चलता नहीं है। उनको किसी और सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक घटनाओं में, सांसारिक शरीर में, मान में, अपमान में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। वो जन्म से ही ऐसा उठ के किस तरह मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू करो, ऐसी उसकी लगनी रहती है। ऐसी लगनी रहती है कि जैसे मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया हुआ बालक अपनी माँ को ढूंढता है, या जिसका बालक मेले में गुम हो गया है, ऐसी माँ अपने बालक को ढूंढती है। उसी तरह इतनी मुमुक्षा से, न केवल जिज्ञासा से, न केवल कुतूहल से, लेकिन मुमुक्षा से अंतर में आग लगी है, इस तरह जोर से परमात्मा के पीछे भागता है, जोर से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे उड़ान देता है। और भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। हे अर्जुन, इस तरह योगी प्रयत्नमान रहता है। ऐसे चलो जाने देता है, ऐसा नहीं करता है, प्रयत्नमान करता ही रहता है। और ऐसे अनेक जन्म होते हैं, अनेक जन्मों में उसको प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करता है, वो नेचुरली करता है। करना पड़ता है ये बोलना गलत है। इज नेचुरली प्रोग्राम टू गो इनटू इट, हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो ऐसा योगी है जिसने पूर्व जन्म में कुछ साधना की है, ऐसा प्रयत्नमान होने के कारण उसके सारे पाप बिखर जाते हैं। योगी संसिद्ध किल विषय यानी पाप, उसके सारे पाप बिखर जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त होता है। जैसे ज्ञान का दिया जलता है, अंधेरा चले जाता है ना, ऐसा कोई अंधेरे को भगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे ही दिया लेके आप अंधेरे कमरे में जाओ तो अंधेरा निकल जाता है, क्योंकि अंधेरे की कोई डेंसिटी नहीं है। अंधेरे का कोई लेयर्स नहीं होता है कि चलो ये 1 साल का अंधेरा निकालो, 2 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे ही जैसे ही प्रकाश आया, अंधेरा गायब हो जाता है। जैसे ही सूरज का आना होता है, रात अपने आप चली जाती है। ऐसा नहीं सूरज को कहना पड़ता है कि चलो रात्रि आप चलो, मैं आया हूँ। हाँ, रात्रि को निकालना नहीं पड़ता है, सूरज के आने से ही चला जाता है। क्योंकि डार्कनेस हैज़ नो एग्जिस्टेंस, डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट। ये प्रकाश का सोर्स आता है। जैसे मेरे चेहरे पर आप लाइट आती है, देख सकते हो, प्रकाश का, ये बल्ब से लाइट आ रही है, प्रकाश का सोर्स है। अंधेरे का क्या सोर्स है? हम कह सकते हैं कि यहाँ से अंधेरा आता है, नहीं, अंधेरे का कोई सोर्स नहीं है। बिकॉज अंधेरा इज नॉन एग्जिस्टेंशियल, अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। वो अंधेरा इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। तो भगवान कहते हैं कि प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है और उसके सारे पाप अपने आप चले जाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धो, इस तरह अनेक जन्म होते हैं, ततो याति पराम गति, फिर वो परम गति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन का सवाल बहुत अच्छा है, और कृष्ण भी क्या जवाब देते हैं, हमें बहुत सांत्वना मिलती है। कृष्ण ने गीता में क्या नहीं कहा है, हमारा दिल भर आता है, आँख से अश्रुधारा निकल आती है। अगर प्रेम से पढ़े गीता को, अगर प्रेम से पढ़े, भक्ति से पढ़े भगवद गीता को,
तो कृष्ण के प्रति हमारी अनुग्रहितता, कृष्ण के प्रति हमारी शरणागति बड़ी उड़ान लेती है। हम चरम सीमा पे कृष्ण के चरणों में झुक जाते हैं। कृष्ण ने ये बातें बताई, बहुत गारंटी दी है। फिर अनेक जन्म के बाद एक आखिरी जन्म आता है जैसे कोई शंकराचार्य का फिर उसका जन्म नहीं होता है, कोई अरविंद का फिर जन्म नहीं होता है, कोई एकनाथ का फिर जन्म नहीं होता है, कोई शिवपुरी बाबा जिनके बारे में हम जानते नहीं है। क्वीन विक्टोरिया हैड मेड हर हिज गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, and he had gone walking all around the globe. A very strong man, but enlightened person. वो आखिरी जन्म होता है उनका। फिर से जन्म ये यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसे भगवान कहते हैं कि फिर वो योगी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है और वहाँ से उसको आना नहीं पड़ता है। हाँ, स्वर्ग लोक से भी यहाँ आना पड़ता है आखिर मनुष्य लोक में भी आना ही पड़ता है। तो इस पृथ्वी पर से ही हमारे लिए आत्म ज्ञान की और हमारे आत्मा के उद्धार की संभावना है। मनुष्य जन्म में बहुत दुख है तो भगवान ही खुद कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ ये दुख का आलय है मनुष्य लोक पृथ्वी। और क्यों दुख का है? क्योंकि वो अशाश्वत जगत है। आज धन हमारे पास है, कल नहीं होगा, तो फिर इट इज़ टेम्पररी, तो फिर दुख होगा। आज एक सुंदर स्त्री आपके पास है, लेकिन कल वो कुरूप हो सकती है, कल आपको धोखा दे सकती है हमारे ज्ञानियों ने कहा है स्त्रियाश्चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कैसे जानेगा? इट कैन ऑल्सो बी सेड इन ए रिवर्स में पुरुषस्य चरित्र स्त्रियस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य पुरुष का चरित्र या देव का भाग्य, अब स्त्रियों का भाग्य देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कैसे जानेगा चरित्र? ऐसा नहीं कि स्त्रियाँ ही चरित्र विहीन होती है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पुरुष ही चरित्रहीन होते हैं कहीं भी चरित्रहीनता की बात होती है, नॉर्मली पीपल पॉइंट एट द मैन विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, you know. We don't have to be so politically correct. We have to be actually correct. And Krishna is actually correct all the time. He doesn't even attempt to be politically correct because he is not on a popularity contest. You know, जो है वो कृष्ण कहते हैं, साफ साफ कहते हैं। तो ऐसी बातें भगवान कहते हैं कि आखिरी जन्म में फिर वो परम गति को प्राप्त होता है, फिर उसका लौटना नहीं होता है, वहाँ जाके फिर से वापस नहीं आना होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही ये ही संस्प्रजा भोगा दुख यो नये होते आदि अंतवंत कवंतय न ते सूरमते बुधा। और यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो आत्मा में ही रममाण है उसका कोई कार्य नहीं होता है नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनश्च कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। ऐसे योगी का जो आत्मा में रत है उसको कुछ करने का भी अर्थ नहीं है, न करने का उसका आग्रह होता है। आप पढ़ता है तो कर लेता है, इसमें कहीं नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके सारी देखभाल परमात्मा कर लेता है। ये हमने देखा है संतों के जीवन में वो कुछ भी नहीं करते लेकिन उनका जीवन चलता रहता है क्योंकि वो संतुष्ट रहते हैं, सिंपल लाइफ में चलता रहता है, कोई इतनी डिमांड्स नहीं होती है। और ये जरूरी नहीं है कि संत या योगी हमेशा गरीबी रहे, कई बार तो इतनी संपत्ति इकट्ठी अपने आप अनायास से इकट्ठी हो जाती है। तो योगी कहेगा ठीक है, धन कोई जहर नहीं है कि छूने से घबरा जाओ, लेकिन योगी आसक्त नहीं होता है समझ में आता है ना? धन होता है अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ कार्स में भी अराउंड हिम जैसी ओशो के पास है, लेकिन वो योगी
विरक्त रहता है तो ठीक है, ना है तो कोई कौन नहीं, और है तो उसका कोई भी उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगर है तो उसके प्रति कोई द्वेष भी नहीं है। जो मीरा कहती है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन फकीरी ही करनी है। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन हाथी है तो ठीक है, तो भाई हम नहीं कहे अरे मैं तो योगी हूँ, मैं तो पैदल ही जाता हूँ। कोई कहे हाथी पे बैठो, तो योगी कहेगा ठीक है हाथी पे बैठते हैं, इसमें क्या है। अगर कोई दिन हाथी नहीं है या कोई मर्सिडीज गाड़ी नहीं है या प्राइवेट हेलीकॉप्टर में ही जा सकता है, अगर नहीं है तो ठीक है पैदल जाएंगे। हाँ, कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी फिर क्या दिल कीरी, सदा मगन में रहना जी। ये मीरा की दृष्टि एक स्थित प्रज्ञता है। मीरा को हमको योगिनी नहीं दिखाई देती, लेकिन वो योगी ही है। हमारी दृष्टि उसको पहचान नहीं सकती है। हम उनको शायद पागल कहे, मीरा दीवानी, लोगों ने पागल ही कहा ना। तो कोई दिन ढोलिया, कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लौटना जी। कोई दिन सोने के लिए ढोलिया है, कोई दिन तलाई है, कोई दिन भोई पर लौटना है। तो ऐसा योगी आपके घर आया है, आप कहेंगे ये मेरी मैट्रेस पर सो जाओ, तो योगी कहे ठीक है। और कोई गरीब के घर में गएगा है तो कहेंगे कोई सोने के लिए भोई पर लौटना है, वो ठीक है, भोई पर सब भूपी गोपाल की, वो भोई पर लौट जाएगा। ये देखो मीरा ने कितनी अजब की बात की, स्थित प्रज्ञता के सूत्र है उसमें। जो सूत्र कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बताए स्थित प्रज्ञता क्या है, वही सूत्र मीरा ने भी अपने छोटे छोटे पदों में बताए। क्योंकि उस मीरा से परमात्मा ही बोलता है, मीरा थोड़ी लिखती है। मीरा से जो निकलता है वो परमात्मा ही बोलता है। कोई दिन ढोलिया, कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लौटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आई पड़े सो सहना जी। जो भी आ पड़ता है वो सहन कर लो या एंजॉय करो, टू मेक इट इन ए प्रॉपर लैंग्वेज। आई पड़े सो फिर उसका आनंद लो, जो भी है। कृष्ण भी कहते हैं इधर तान तितिक सबसे भारत, इधर तो दुख भरा जीवन है, क्योंकि ये क्षणभंगुर संसार है। जिसके ऊपर हम आशा का मदार रख के बैठे हैं वो बदल सकता है ना। जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास है वो दगा दे सकता है, और वो दगा वही देता है जिसके ऊपर हमें बहुत विश्वास है। हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी इज द वन हु वाज वंस सो क्लोज टू अस। उसके बिना वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी बन ही नहीं सकता है। कोई रास्ते से गुजर रहा हो इंसान, उसको हमारा दुश्मन नहीं बन सकता है, वो हमारा जान पहचान वाला ही दुश्मन बन सकता है। तो ये सब बातें समझने जैसी है। तो मीरा के पद, कबीर के दोहे, कबीर ने भी क्या लिखा है, बहुत अच्छे लिखे दोहे। तो कबीर की भी बातें बहुत अच्छी है। कबीर ने जो बातें लिखी है उसमें से गीता ही उभरती है, उसमें से वेद भी उभरता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रामायण लिखा है, लेकिन उसमें से भी गीता ही निकलती है। क्यों? क्योंकि सत्य तो एक ही है। एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को कहने के लिए कृष्ण ने अनेक आयामों से सत्य का 700 श्लोक लगा दिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने नई नई बातें कही है। जो बातें दूसरे अध्याय में की वही तीसरे में भी की थी, वही चौथे में की, 5 में भी की, 18 में भी की। जो 18 में की वो 70वें अध्याय में भी की। वही बातें फिर उन्होंने 16वें अध्याय में भी की। क्योंकि सत्य तो एक ही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब तक अर्जुन न समझ पाए तब तक उनको डिफरेंट डायमेंशन से करना पड़ता है। जैसे ये छोटा बच्चा है, पढ़ता नहीं है, तो माँ बाप कहते हैं देख, बार बार रोज रोज नए नए ढंग से उसको सलाह देते हैं। कि पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, तेरी ज़िंदगी बनेगी, अच्छे मार्क आएंगे, तुमको अच्छा लोग, होशियार लड़का है ऐसा लोग समझेंगे। बार बार अनेक आयामों से समझाना पड़ता है। अर्जुन भी पूछे चला जाता है ना, अर्जुन भी पूछता रहता है ना। मैंने अगले प्रवचन में कहा है, अगर अर्जुन ने पूछा नहीं होता तो कृष्ण ने बताया ही नहीं होता, क्योंकि कृष्ण इज नॉट ऑन ए पॉपुलैरिटी कंटेस्ट हियर कि चलो मैं सुनाता हूँ तुम सुनो, नहीं। जितना पूछा उतना ही बताता है आत्मज्ञानी योगी।
तो ये गीता जो है कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा क्योंकि अर्जुन पूछता जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दूसरे अध्याय के बाद आगे, दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक के बाद आगे गीता चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आखिरी अध्याय में भगवान ने कब बता दिया कि देख अर्जुन, इस तरह दूसरे अध्याय में मैंने जो बातें बताई है, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यति। इस तरह अगर अर्जुन तू करेगा तो ये ब्रह्म निर्वाण को तू पालेगा, और इस तरह तो अंत काल तक रहेगा। ये ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य भी, इसको प्राप्त करने के बाद तू मुँह में फिर से नहीं गिरेगा, गिर नहीं सकता है। सित्वा अस्य अंतकाल भी, इस तरह अंतकाल तक अपनी मृत्यु सैया पर इस तरह रहकर, मृत्यु पर्यंत इस तरह रह के तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। अभी इससे आगे क्या कहना है ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, इससे आगे क्या कहना है। लेकिन अर्जुन फिर भी पूछता चला जाता है। अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि आप कर्म को छोड़ने की भी बात करते हो, कर्मों की भी प्रशंसा करते हो, मैं समझ में नहीं आता है प्रभु प्लीज़ क्लैरिफाई क्योंकि अर्जुन हमारे जैसा है, इंटेलेक्चुअल है, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करता है, तो भगवान को फिर आगे बढ़ानी पड़ती है। तो ये सब बातें, तो कहने का तात्पर्य है कि आखिरी जन्म एक आता है कि वो आखिरी जन्म ही रहता है, आगे फिर होता नहीं है, लेकिन उसके कुछ लक्षण होते हैं। उस लक्षणों के बारे में, विलक्षण कहना चाहिए, लक्षण नहीं, उस लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा हाउ डज इट बिहेव वो स्थित प्रज्ञता में होता है नो अपने। तो ऐसा व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, अर्जुन भी पूछता है भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञा में जाना चाहिए, तो अर्जुन ने पूछा है स्थित प्रज्ञा इंसान के क्या लक्षण होता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिजस्य केशव स्थित धीर किम प्रभासित किम आसित व्रजेत किम। हे कृष्ण, आपने स्थित प्रज्ञता की बात की, इंसान अपने इक्विलिब्रियम में कैसे बैठे आपने ये बातें की, लेकिन वो कैसे बोलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यवहार करता है। स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा, कैसे बोल समाधिजस्य स केशव स्थित धीर किम प्रभासित, कैसे बोलता है, किम आसित कैसे बैठता है, किम ब्रजेत किम यानी कैसे चलता है। वो तो क्या है, उसमें जैसे हम चलते हैं, कोई भी इंसान चलता है उसी तरह उठता बैठता है, नहीं ऐसा नहीं है। जो योग अवस्था में है उसके उठने बैठने में भी परमात्मा की झलक हमें दिखाई देती है, उसके बोलने में भी परमात्मा की वाणी उसमें से निसारित होती है, उसके उठने में बैठने में उसकी आँखों से परमात्मा झलक उठता है, उसकी वाणी से कोई पारलौकिक संदेश मिलता है, उसके चेहरे पे एक पारलौकिक आभा होती है, उठता है जैसे उसके उठने में हमें परमात्मा उठा ऐसा लगता है, उसके बैठने में जैसे कोई परमात्मा भी बैठा है हमारे सामने ऐसा हमें प्रतीत होता है। अगर हम जागरूक हैं, अगर हमारे में वो परखने की दृष्टि है, तो अगर हमने कुछ अध्यात्म में कुछ आगे की यात्रा की है तो, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। कृष्ण आए, कई लोग को पता भी नहीं चला कृष्ण उनके सामने बैठे थे, लेकिन उनका परमात्मा स्वरूप लोग पकड़ नहीं पाए। बुद्ध आए, उनके कई शिष्य हुए लेकिन बहुत कम लोग उनको परमात्मा एक भगवान के भांति उनको देख पाए, उनकी भगवत्ता की पहचान बहुत कम लोगों को हुई। बुद्ध एक यू कैन काउंट मंजूश्री या मौलम पुत्र या बोधि धर्म या साधु आनंद, ऐसे थोड़े बहुत लोग आप गिन सकते हो। हालांकि बुद्ध के 10,000 भिक्षु थे, उनको बुद्ध में पूर्ण श्रद्धा थी। महावीर को भी कितने लोगों ने फॉलो किया, उनका कितने लोगों ने अनुगमन किया बहुत मुश्किल है। देखो,
आत्मज्ञानी योगी का अनुगमन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आपको पागल कहेंगे। अगर आप महावीर स्वामी का अनुगमन करोगे तो आपको लोग पागल ही कहेंगे ना, क्योंकि एक निर्वस्त्र इंसान के पीछे जा रहे हो। वो भी पागल है, आप भी पागल हो क्या, ऐसा ही लोग कहेंगे ना। लेकिन अगर आप समझे महावीर की बात तो आप पागल सच में हो जाओगे। उनकी बातों आपको परमात्मा का अनुभव कराएंगी। तो ये समझ, बुद्ध की बात अगर कोई समझे, कितने लोग दीवाने हुए बुद्ध की, लेकिन जो नहीं समझ पाए उन्होंने बुद्ध पे पत्थर ही फेंके। कई लोगों ने बुद्ध को गांव में आने से मना कर दिया, डोंट कम। बुद्ध को भी पागल ही कहा लोगों ने कि इतनी राजमहल में साम्राज्य था, इतनी सुंदर स्त्रियां थी, हाँ, इतना धन था, वैभव था, लक्ष्मी थी, लेकिन आपने ऐसे ही छोड़ दिया, पागल है क्या। इसलिए तो उनको बुद्धू का, कई लोगों ने बुद्धू का। बुद्धू शब्द बुद्ध के नाम से ही आया है। तो ऐसा ही होता है, लोग समझ नहीं पाते। तो अर्जुन पूछता है गीता में, स्थित स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, तो वो कैसे लक्षण होता है। एक लक्षण होता है, ऐसा इंसान वैराग्य की भावना से देखता है। अभ्यास है न तो कमते, वैराग्य न तो गुह्यते, जो गीता में कहते हैं भगवान, वो वैराग्य से जीता है। उसको वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, संसार की घटनाओं के प्रति, मान अपमान, यश अपयश, हाँ, जीवन मृत्यु, सभी के प्रति वो अपनी स्थित प्रज्ञता में है। जो कहते हैं भगवान, अर्जुन ने जब पूछा स्थित प्रज्ञता के क्या लक्षण है, तो भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विक्त मना, जो दुख से बहुत दुखी नहीं होता है। सुखेशु विगत स्पृह, जो सुख से या भोग से विगत स्पृह रहता है, बहुत चलायमान नहीं रहता है। वो ऐसे ही उसको स्पृहा नहीं होती है। वीतराग भय क्रोध, जो राग भय और क्रोध, उसको भय भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के समर्पित है। भय क्या क्या मतलब है, अगर हम डरते हैं तो मीन्स परमात्मा में श्रद्धा नहीं है। ऐसा है कि कहे कि मौत आएगी तो अभी आए, क्योंकि मुझको कोई मौत आएगी तो परमात्मा ने सोचा है कि अभी मौत आना उचित है, मेरे लिए अभी मर जाना उचित है, इसलिए भगवान ने मौत को भेजी है। तो ठीक है, हंसते हंसते मौत का स्वीकार करेंगे। वो हंसते हंसते जाते हैं। हम रोते रोते नहीं जाते। हम रोते रोते जाते हैं, इसलिए हमारा पुनर्जन्म होता है। योगी हंसते हंसते जाते हैं तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि रोते रोते जाते हैं तो देन देर इज सम डिजायर। और बुद्ध ने कहा है डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। अगर मृत्यु सैया पे अगर हम कुछ काम वासना से अगर जाते हैं कि अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर से जन्म होगा, क्योंकि वो कामना की तृप्ति के लिए शरीर चाहिए, इंद्रिया चाहिए। हाँ, इंद्रियों से ही भोग का अनुभव मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विक्त मना, सुखेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोच्यते। ऐसा मुनि जो है इस तरह सुख दुख पर से परे होते हैं। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा, सुख दुख मनमाना आणी, घट साथे रे घड़िया, टाड़ा ते कोई ना नव टळे, रघुनाथ न चढ़िया। ये तो क्रम है, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो उसके पीछे सुख भी आएगा। एक संसार चक्र चलता रहेगा। एंड इट इज, नरसिंह मेहता कहे थे मनमाना आनी है, लगे डोंट टेक इट इन द माइंड, वेदर यू डिफाइन इट एज ए हैप्पीनेस और यू डिफाइन इज अनहैप्पीनेस इज अप टू यू। अनहैप्पीनेस ने भी हैप्पीनेस छिपी पड़ी है। देखो, एक एक गुलाब का पौधा देखकर कोई संसारी और दुखी इंसान कहेगा कि क्या करे, रोता रोता कहेगा कि भगवान ने एक गुलाब बनाया, इसमें कितने कांटे रखे हैं। ऐसी हमारी व्याख्या होती है। दिस इज हाउ वी डिफाइन कि एक ही गुलाब है, उसमें कितने कांटे हैं। ये भी कोई चीज़ है। और कोई योगी और तृप्त इंसान, कोई मिलरे पास जैसा बुद्ध का शिष्य आएगा और उसने कहा था, अरे क्या बात है, इतने कांटों के बीच में भी भगवान ने मेरे लिए एक फूल का निर्माण किया है।
मैं अनुग्रहित हूँ परमात्मा, इतने कांटों के बीच मेरे लिए परमात्मा ने ये फूल का निर्माण किया है, क्या बात है। हाँ, ये बात है। तो उसकी दृष्टि जो है अनुग्रहितता की होती है परमात्मा के प्रति हर चीज़ में। वो इसे आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। उसको अगर बुरा भी होता है ना उसके जीवन में, तो वो भी कहता है कि उसमें भी तुम्हारा ही कुछ होगा कुछ प्लॉट ना, तुम्हारा ही कुछ प्लॉट होगा। हाँ, और अच्छा उसका होता ही रहता है तो ये दुखेशु अनुद्विग्न। फिर भगवान कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टो स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। मन में उद्भवती समय सभी कामनाओं जिसकी छूट गई, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, मन से उठती हुई सर्व कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स उसकी छूट गई है। उसने छोड़ी नहीं है, छूट गई है। छोड़ी है तो फिर वो पीछा करेगी। कई लोग जबरदस्ती छोड़ते हैं। हाँ, किसी योगी ने कहा है छोड़ दो कामना, तो वो छोड़ दे, लेकिन फिर मन भटकता रहता है कामना के पीछे। हाँ, कामनाओं के पीछे। दिन में फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रात में स्वप्न में अप्सरा खड़ी हो जाती है। पुरुष के लिए ऐसा, स्त्रियों के लिए भी ऐसा ही होता है। वो तो हम वी वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ऐसी बातें नहीं करते। स्त्रियां भी फिर एक सुहावना सुहावना एक अच्छा हैंडसम मैन खड़ा कर लेती है स्वप्न में। दिन में ब्रह्मचर्य, रात में हैंडसम मैन खड़ा हो जाता है। ये तो क्या करें, मनुष्य की बात है, स्त्री या पुरुष की बात नहीं है। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येव आत्मतुष्ट, जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। ऐसा, इसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये मैंने आपकी वैराग्य, वैराग्य मतलब ये नहीं कि वो द्वेष करता है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने कई लोग को देखे, कई आई सो मेनी वीमेन, वो अपने आप को अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ी हुई मानते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करती है या सन्यास के वस्त्र धारण करती है अपने आप को, वो अरे मैं सन्यासी नहीं हूँ। कई मैन भी होते हैं ना, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैं तो साधु हूँ, देखते नहीं है मैं सन्यास का वस्त्र लिए बैठा हूँ। हाँ, वो लोग को भी ऐसा घमंड आ जाता है, तो फिर द्वेष करते हैं संसार से। अरे संसार से मैं धिक्कार करता हूँ। क्यों भाई, संसार भी तो परमात्मा का स्वरूप है, संसार में भी परमात्मा है। संसार से वस्तु मैं कई मैंने पुरुष देखे हैं, स्त्रियों को मैं घृणा करता हूँ, मैं देखता ही नहीं उनके सामने। फिर रात को देखते हैं स्वप्न में। एक स्त्री को भी मैं मिला था, अरे मैं पुरुष को हाथ भी नहीं लगाती। कौन कहता है तुम हाथ लगाओ। नहीं, मैं देखती भी नहीं हूँ। अच्छा तुम्हारी मर्जी, मत देखो। तो वो जबरदस्ती देखे, फिर they will look at the man from the corner of the eyes. और when you look at from the corner of your eyes, the things look more attractive. अपनी आँख के कोने से अगर कोई स्त्री को देखोगे आप, वो ज़्यादा सुंदर दिखेगी, ज़्यादा आकर्षक दिखेगी। उसी तरह अपनी आँख के कोने से किसी पुरुष को कोई स्त्री देखेगी, वो ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेगा। इसमें क्या है, देखो खुली आँख देखो ना, इसमें क्या है, कैसी भावना से देखते हो, इसका सवाल है। देखते हो या नहीं देखते हो इसका सवाल नहीं है। आप घृणा से देखोगे तो कुछ नहीं कहेंगे। मैं पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, कई लोग कहते हैं। क्यों, धन कोई जहर है कि छूने से घबरा जाओ? वो लक्ष्मी देवी साक्षात है। किस तरह छूते हो? धन को छूते हो लेकिन फिर भी नहीं छूते हो। एक एक गहन तत्व है। करोड़ों डॉलर हो गए, मिलियंस ऑफ डॉलर हो गए, लेकिन वो अछूता रह जाता है। ही डजंट गेट अटैच टू इट। है तो क्या है, तो क्या उसको जला देना है? नहीं, रखो धन, लेकिन डोंट गेट अटैच टू इट, दैट्स इट। एक एक योगी था, पेड़ के नीचे बैठ के वो हमेशा वो शाम को
दिन भर में कुछ नहीं, दिन भर में ध्यान, पूजा, ऐसी क्रियाएं करता था, बहुत विरक्त रहता था, अपनी निजानंद की मस्ती में रहता है, जिसे हम कहते हैं फकीर की मौज, ऐसे रहता था। शाम को कुछ लोग इकट्ठे आते थे, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो, कुछ बात सुनाओ, तो शाम को कुछ 1 घंटे के लिए प्रवचन करता था। तो आते जाते वहाँ लोकल किंग था, वो भी एक बार उसने देखा, वो तो लोकल किंग या ना थोड़ा क्षत्रिय थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी होते, थोड़े अहंकार से तो भरे होते ही है। सभी क्षत्रिय निर्मल नहीं हो सकते, सभी राजवी निर्मल नहीं हो सकते, बहुत कम होते हैं ऐसे राजवी। कोई शिवाजी महाराज या महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऐसे निर्मल, ऐसे ऐसे डाउन टू अर्थ बहुत कम होते हैं ना, क्योंकि सत्ता का नशा होता है, पद मद होता है जिसे कहते हैं। सिर्फ शराब ही नशा नहीं करती है, पद भी नशा करती है, धन भी नशा लाता है, ये समझने की बात है। तो वो आया था, वो आया सुनने, लेकिन वो अपने घोड़े से नीचे नहीं हुआ, घोड़े पे बैठ के ही सुनता था 2-3 दिन ऐसा चला, फिर उसको लगा कि नीचे बैठ के सुनना चाहिए, वो नीचे बैठ के सुनना लगा। उसको योगी की वो फ़कीर की बातें अच्छी लगी। और सुनते सुनते एक दिन उसको फ़कीर ने कहा कि आप यहाँ रहते हो, आप मेरे घर में आके रहो, यहाँ आपको नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको सोने की भी कोई सैया नहीं है, आप पेड़ के नीचे सो जाते हो। तो योगी ने कहा मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ, यहाँ नदी है, पानी वहाँ पानी पी लेता हूँ, नहा लेता हूँ, लोग थोड़ा बहुत खाना लेके आते हैं, मेरे कोई खाने एक बार दिन में खाता हूँ, वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाता हूँ, मेरा आहार भी योगिक है, मेरी निंद्रा भी योगिक है, 4-5 घंटा सोता हूँ, बहुत काफ़ी है मेरे लिए, फ्रेश रहता हूँ यंग रहता हूँ उसने कहा नहीं, फिर भी आप मेरे घर रहो, मेरे महल में आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा महल को धिक्कार नहीं करता हूँ देखो ये योगी पड़ा है, जनक राजा महल में रहते थे फिर भी सन्यासी थे, और हमारे कई आधुनिक के ऐसे नहीं नहीं मैं तो झोपड़े में ही रहूँगा, मैं अच्छी सैया पे नहीं सोऊंगी, ये सब दिखावा है। कोई आपको अच्छी सैया देता है तो सो जाओ उस पे, इसमें क्या है, यू आर नॉट अटैच टू द बेड यू आर नॉट अटैच। तो योगी चला गया उसके घर, वो रहने लगा। वो रात को राजा ने कहा कि रात को सम गर्ल्स कम टू मसाज माई बॉडी एंड देन आई गो टू स्लीप, वुड यू लाइक टू गेट इट डन। योगी कहे ओके नो प्रॉब्लम, गेट इट डन लेकिन राजा को आसक्ति हो जाती थी लड़कियों में, लड़कियां मसाज करती है तो वो पुरुष था आखिर। योगी तो जो होता है वो उसमें से जो पुरुष होता है उसका विलीनीकरण हो जाता है। हालांकि फ्रॉम ए डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज अ मैन, बट उसका पुरुष, उसकी काम वासना वो ब्रह्मा परमात्मा में बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है ऐसी। तो उसने कहा ठीक है भेजो। तो योगी ने भी मालिश करवाया, वो जो खाता था वही योगी भी खाता था और राजा ऑफर करता था, बोला ठीक है तुम देते तो मैं खाता हूँ, तुम बाजरे का रोटला देगा तो वो मैं खाता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी रोटी देगो, अच्छे पकवान देगा तो मैं वो जो देगा वो खाऊंगा, मुझे कोई ऐसी डिमांड नहीं है। तो कुछ राजा को भी शंका हुई कि जो मैं करता हूँ, जो भोग में मैं उतरता हूँ वो सब भोग ये भी करता है, तो मेरे में उसमें फ़र्क क्या है। तो उसने कुछ डाउट लगा कि ये कोई त्यागी नहीं है, ये भोग ही लगता है तो एक दिन उसने कहा सुबह कि प्रभु मेरे आपके लिए मेरे कुछ सवाल है। तो योगी तो समझ गया, योगी पकड़ लेता है उसका भी एक साइंस होता है, क्योंकि योगी विचार शून्यता में होता है। हम जो है हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से वी गो थ्रू 60,000 थॉट्स इन अ डे और योगी जो होता है पूर्ण विचार शून्यता में होता है, नो थॉट। कहे विचार पूर्णता, विचार शून्यता ही विचार पूर्णता है कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण विचार शून्यता में या विचार पूर्णता में, अर्जुन विचारशीलता में है विचारशील व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति है, क्यों मारो मेरे भाई को, ऐसा सोचता है।
और दुर्योधन मारो या काटो लेकिन साम्राज्य मुझे मिलना चाहिए। तो दुर्योधन विचारहीनता में है। सो दुर्योधन विचारहीनता में है, अर्जुन विचारशीलता में है, कृष्ण जो है विचार शून्यता में है, यानी विचार पूर्णता में। शून्यता पूर्णता ही है, क्योंकि पूर्ण जो है शून्यता से ही निकलता है। इन्फिनिटी जो है मैथमेटिकली ऑल्सो ज़ीरो से ही निकलती है ना। इन्फिनिटी कहाँ से निकलती है? ये ज़ीरो से ही निकलती है ना। ये ज़ीरो डिवाइड बाय वन देन इट्स इन्फिनिटी। तो इसलिए हमारे उपनिषद में कहा है पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शून्य से ही पूर्ण निकलता है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। बड़ी गहन बातें कही है उपनिषद ने। समझने के लिए थोड़ी ध्यान की दृष्टि चाहिए, थोड़ी अंतरात्मा में दृष्टि होनी चाहिए। हम बाहर भागते रहते हैं, वो यात्रा को 180 डिग्री टर्न करके अपने अंतरात्मा में लाने का प्रयास करना चाहिए। 724 ये ट्राई करना चाहिए, तो दृष्टि का निर्माण होता है। और जब दृष्टि का निर्माण होता है तो छोटी छोटी चीज़ में जो गहन बातें छिपी हुई है उसका हमें आविर्भाव मिलता है। नहीं तो फिर वैसे ही संतोषी नरसदा सुखी, वो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन योगी के लिए बड़ा मीनिंगफुल होता है, हमारे लिए है मीनिंगफुल बौद्धिक दृष्टि से, लेकिन हमारे आत्मा के तौर पर, आत्मा के लेवल पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो योगी ने कहा कि मुझे पता है। क्योंकि जो विचार शून्यता में है उसको आपके मन में जो विचार चलता है उसको पता चल जाता है, वो पकड़ लेता है। आप क्या सोचते हो योगी को पता चल ही जाता है। ये एक योगिक साइंस है। अगर आप भी या मैं भी अगर विचार शून्यता में चला जाऊं तो इट्स वेरी इजी। कोई इंसान मेरे कमरे में प्रवेश करे तभी से मुझको पता चल जाएगा उसके दिल में क्या चल रहा है। ये बहुत आसान है, मीलों दूर से पता चल जाता है। बहुत आसान चीज़ है। इट्स ए वेरी सिंपल योगिक सिद्धि। योगी आप हमारे विचार पकड़ सकता है, क्योंकि वो विचार शून्यता में है। तो हमारे दिमाग में क्या प्लान स्कीम्स क्या फिराक चल रही है योगी को पता चल ही जाता है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट चीट हिम। आप उसको चीट करने का प्रयास करोगे लेकिन उसको पता चल जाएगा और वो कुछ बोलेगा नहीं, और हमें लगेगा कि आप चीटेड, वी डिड नॉट इवन नो, कितना स्टूपिड है। योगी कहे ठीक है, आपको मुझे स्टूपिड मानना है तो मान सकते हो, लेकिन मेरे मन में क्षमा भाव है। मैं वो सिर्फ हंसेगा हम पे, कोई द्वेष भाव नहीं रखेगा। फिर से ये कहता तो उसने पूछा, वो पूछा नहीं, तो योगी ने कहा शाम को बात करेंगे। शाम को उसने कहा, योगी ने कहा चलो मेरे साथ चलो। वो गांव से दूर 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 चलने लगा। वो राजा भी उसके पीछे चलने लगा। तो उसने कहा अभी रुको भी, अब मेरे राज्य की सीमा भी ख़त्म हो गई, आपसे मुझे पूछना है। तो उसने कहा मुझे पता है कि तुमको ये सवाल है नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या क्या फ़र्क है। जो आप खाते हैं वो मैं खाता हूँ, जो सैया पे आप सोते वो सैया पे मैं भी सोता हूँ, जो लड़कियों से आप मसाज करवाते हो, मालिश करवाते हो, वही लड़कियों से मैं भी मालिश करवाता हूँ। तो आपको लगता है नहीं कि तुम्हारे और मेरे में क्या फ़र्क है। तो योगी ने कहा ऊपर ऊपर से तो कोई फ़र्क नहीं है, तो लेकिन मैं तुम्हारे महल में रहता था, लेकिन तुम्हारा महल मेरे अंदर नहीं रहता था। तुम्हारा क्या है, महल में तुम रहते हो, महल भी तुम्हारे दिल में है, लेकिन महल मेरे में नहीं है। और अब मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है महल में रहो या इधर पेड़ के नीचे पड़ा रहो। मुझे कोई फ़र्क नहीं है, रूखी सूखी रोटी खा लो या तुम्हारे महल में बने पकवान को खा लो, क्योंकि मैं तो विरक्तता से हूँ। दुखेशो अनुद्विग्ध मना, सुखेशो विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते,
प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ जैसे पानी में कमल है ना, ये समझने जैसी है। पद्म पत्र इव अम्बसा, कृष्ण भी कहते हैं गीता में। ऐसा योगी जैसे पानी में कमल होता है, कीचड़ में कमल होता है, लेकिन कमल को पानी छू नहीं सकता है। पानी जाएगा लेकिन वो इतना सिल्की है, पानी सरक सरक जाएगा। कीचड़ भी जाएगा तो वो भी सरक जाएगा, वो लेपायमान नहीं होता है। तो उसी तरह योगी लेपायमान नहीं होता है। तो वो राजा को भी पता चला कि गलत सवाल मैंने पूछा, लेकिन योगी ने कहा मैं अब नहीं आऊँगा, लेकिन आपको आना है मेरे पास, मैं डोर सारों पर। मुझे आपके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, मैं आपके महल में अब नहीं आऊँगा, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, जहाँ था मैं वहाँ ही रहूँगा। तो वैराग्य है लेकिन द्वेष भावना नहीं है। और मैंने जो बात कही आपको, उसका एक दूसरा भी उदाहरण है कि जब आप विचार शून्यता में होते हो, तभी दूसरों के दिमाग में क्या विचार चलते हैं वो योगी को पता चल ही जाता है, मीलों दूर से पता चल जाता है, उसको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। भगवान बुद्ध का एक नया शिष्य, वो पहले एक राजकुमार था तो बुद्ध ने कहा था बुद्ध के शिष्यों ने कहा था कि इसको आप शिष्य मत बनाओ। राजकुमार वो तो पूरा भोग में था, शराब और सुंदरी, उसके सिवा उसका कोई जीवन नहीं था, उसको आप शिष्य मत बनाओ, पूरे ये आश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बुद्ध ने कहा फिक्र मत करो, मनुष्य के मनोविज्ञान को मैं जानता हूँ, मैं मन को जानता हूँ, मन को किस तरह सुलझाना है ये मैं जानता हूँ, अब फिक्र मत करो। तो दूसरे दिन वो राजकुमार को बुलाया, तो कहा कि देखो मेरे सभी शिष्य, मेरे सभी भिक्षु जो होते गांव में जाते, भिक्षा मांग के अपने पात्र में भिक्षा लेके आते, फिर जो मिलता है वो सब खाते। यहाँ कोई स्पेशल खाना, भिक्षा में जो अन्न मिला है वही खाना है आपको। तो बुद्ध का ये टेक्निक था कि इस तरह करके कोई अगर भिक्षा मांगेगा तो इसका अहंकार तो बिल्कुल बिखर जाएगा ना तो अहंकार शून्यता लाने का ये मार्ग था। और जब अहंकार शून्यता आती है तो परमात्मा का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। परमात्मा हमारे साथ आता नहीं है क्योंकि हम अहंकार से भरे हैं। जितना मेरा अहंकार है उतना मेरे में ही बसा परमात्मा उसका प्रागट्य नहीं हो जाता है। और जितना मेरा अहंकार कम होता जाता है उतना मेरे में बसा परमात्मा ज़्यादा उसका प्रागट्य बढ़ता जाता है। और एक दिन जब हम अहंकार शून्य हो जाते हैं तभी हमारे में बसा परमात्मा पूर्ण तरह उभर आता है, तब हम पूर्ण भगवत्ता को प्राप्त कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां, हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये अर्जुन में सभी प्राणियों के हृदय, भूत मात्र के हृदय में बैठा हुआ, लेकिन माया के कारण वो जो भूत मात्र है उनके शरीर में ही बसा हुआ मेरे उसकी पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो इतना माया में डूबा हुआ, इतना अहंकार में डूबा हुआ, इतना मैं डूबा हुआ, वो इतना बॉडी कॉन्शियस है, वो इतना सोल कॉन्शियस नहीं है। इसलिए उसके हृदय में ही जो मैं विराजमान हूँ उसको मेरी पहचान ही नहीं होती है। तो बुद्ध ने कहा ये अहंकार को तोड़ने का ये मार्ग है। तुम्हें जाना है आज भिक्षा लेने के लिए, भीख मांगनी है। लेकिन कहा कि तुम नए हो तो तुम राज परिवार से आ रहे हो, तो आई विल नॉट बी सो हार्श ऑन यू। आपको जाना है एक सारिका के घर, मैंने उसको बोला है आप आओगे, आपको वो भिक्षा दे देगी। कई बार मेरे भिक्षु को अपमान सहन करना पड़ता है, लोग दरवाज़ा बंद कर देते, लोग कहते चले आते भिखारू भिखारी लोग मांगने। और वैसे भी
बुद्ध को हेट करने वाले, धिक्कार करने वाले बहुत लोग थे उस ज़माने में। दे हेटेड बुद्ध, क्योंकि आत्मज्ञानी इंसान को समझना मुश्किल है। अगर समझना हो मुश्किल है तो प्यार करना तो आगे की बात है। पहले तो धिक्कार ही आएगा, घृणा ही आएगा। तो बुद्ध को धिक्कार करने वाले बहुत थे, इसलिए बुद्ध के भिक्षुक जाते थे भिक्षा में, उनको बहुत तिरस्कृत होना पड़ता था, उनको बहुत अपमान सहना पड़ता था। लेकिन बुद्ध ने कहा कि तुम राजकुमार हो ये तुमको अपमान सहन करना तो बहुत हो जाएगा, है ना। तुम्हारा ब्लड, योर क्षत्रिय ब्लड विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो कम से कम ये भीख मांगना ठीक है, उससे आगे बाद में देखेंगे। आज पहला दिन है, आप जाओ एक सारिका है, मेरी शिष्या है, उसके घर जाना। और बुद्ध ने उसको कहा कि ये जगह है, आपको जाना है। उस ज़माने में जीपीएस तो था नहीं, लेकिन आसान था काम। वो गया धीरे धीरे, लेकिन वो सोचता था जाते जाते कि वो सारिका मुझे मेरा भिक्षा पात्र भरेगी या नहीं भरेगी। जो महल में वो मुझे जो खाना मिलता था, मुझे ये बहुत पसंद था खाने के लिए, वो बनाएगी या क्या मुझे कोई ऐसा ही कुछ दे देगी। वो सोच 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 के गया। वो उसने सारिका के घर दस्तक दिया। सारिका ने कहा आपका स्वागत है। सारिका बहुत अच्छी थी, बुद्ध की बहुत अच्छी शिष्या थी। उसने कहा आप अंदर चले आइए, आपके लिए भोजन मैंने बनाया है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि सारिका ने वही भोजन बनाया था जो उस जिसके बारे में वो सोच रहा था कि ऐसा भोजन मुझे मिलेगा। तो सारिका ने एग्जैक्टली वही भोजन बनाया था जिसके बारे में वो सोचता था। फिर वो भोजन किया और फिर सारिका ने कहा कि आप थक गए होंगे, अभी भोजन के बाद दोपहर का समय है, आपको निंद्रा आएगी, आप अभी वापस मत जाना, अब मेरी सैया है उस पर सो जाना। तो उसको थोड़ी थोड़ा उसको भी संकोच हुआ कि किसी स्त्री की सैया पे लेट जाना ठीक नहीं है, लेकिन सारिका इंसिस्टेड, अब फिक्र मत करो, आप मेरे भाई जैसे हो, आप जाके मेरी सैया पे सो जाओ। तो वो सोने तो गया, लेकिन सारिका बहुत सुंदर भी थी। तो, तो उसको सारिका के देखते देख के उसको सारिका के संबंधी कुछ काम वासना के भी विचार आए। फिर वो ठीक है, वो निंद्रा खत्म हो गई, उसने आभार व्यक्त किया और वापस बुद्ध के पास गया। तो उसने बुद्ध के जाके बात की कि जो मैं सोचता था वही सारिका ने बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है तो बुद्ध ने कहा ये मेरी शिष्या जो है वो बहुत आगे बढ़ी हुई, ध्यान मार्ग में बहुत अच्छी है, बहुत साधक है, और वो विचार शून्यता में प्रवेश कर चुकी है। तो विचार शून्यता में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए आपके मन में जो विचार आए थे कि आपको ऐसा भोजन खाने का मन है, तो वो विचार उसने पकड़ लिए थे, इसलिए आपके अनुरूप उसने भोजन इसलिए बना दिया। वो तो बहुत चौंका। तो उसने बुद्ध को कहा कि उसकी सया पे मैं जो सोया था, तो उसके बारे में उसके प्रति मुझे काम वासना के विचार आए थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है सारिका। तो मैं भी युवान हूँ, मैं रह नहीं सका, उसके बारे में मैं काम वासना के विचार से मैं भर गया था। क्या ये भी विचार उसने पकड़ लिए थे ये भी विचार सारिका ने पकड़ लिए था कि मैं काम वासना की दृष्टि से उसको देखता हूँ। बुद्ध ने कहा सारिका को सब पता चला है, क्योंकि सारिका जो है वो विचार शून्यता में है। अब कुछ भी सोचो, मीलों दूर तक सोचो, सारिका को पता चल जाएगा। उसके लिए बहुत आसान की सिद्धि है। ही वॉज वेरी एम्बेरास्ड, आफ्टर ऑल ही वॉज अ नाइस पर्सन ऑल्सो। हालांकि भोग में डूबा हुआ था, शराब और सुंदरी में डूबा था, लेकिन इंसान अच्छा था, इंसान अच्छा था। तो बुद्ध ने कहा कि सारिका को सब कुछ पता है तो वो तो ही वॉज टू एम्बेरास। उसने कहा कल भिक्षा लेने के लिए मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे आई फील एम्बेरास कि उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया और मैं इतना निम्न कक्षा का व्यक्ति हूँ कि उसके बारे में मैं काम वासना के विचार से ग्रसित हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
बुद्ध ने कहा नहीं, आपको वहीं जाना है, यही तो कसौटी है। भोग के विचार हो, फिर भोग के विचार से मुक्त हो जाओ। तो वैराग्य ऐसा है कि भोग में रहो फिर भी भोग से मुक्त रहो। महल में रहो, जनक राजा महल में अनेक रानियां थी, फिर भी वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में था। एक कठिन तत्व है। जैसे कृष्ण 16,108 स्त्रियां है, लेकिन कृष्ण फिर भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। सभी औरतों से उनको भागवत कहते 10-10, 11-11 बच्चे थे। तो वैसे काम वासना में तो उतरे कृष्ण सभी स्त्रियों के साथ, क्योंकि उन्होंने भी 16,108 स्वरूप स्वीकार धारण किए, फिर भी कृष्ण ब्रह्मचारी है। ये कैसे? ऐसे जैसे पानी में पद्म पत्र इवस अम्बसा, पानी में रहता है कमल, लेकिन फिर भी भिगोता नहीं है। कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं है। हजारों स्त्रियों के बीच रहते हैं, लेकिन फिर भी हजारों के स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध भी है और उनसे उनके बच्चे भी है, लेकिन फिर भी कृष्ण ब्रह्मचारी है। ये कठिन तत्व है। ये समझना मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए तो कृष्ण इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड। कृष्ण जैसे पानी में कमल है, भोग में डूबे है, फिर भी भोग से अलिप्त है। ये कठिन तत्व है समझना, लेकिन फिर भी सत्य है। ऐसे ही योगी होते हैं। अब उनको बुलाओ घर में, खाना खिलाओ, खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आसक्त हो गए, वो अपनी अलिप्तता में रहते हैं। नहीं मिला तो भी ठीक, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी। कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक अच्छी कहानी है, नॉट गोइंग इनटू, बट ये कहानी जो है हमें ये गहन तत्व कृष्ण ने समझाए, वो समझने में हमारी मदद करती है। कृष्ण की रानियों का उपवास था, तो उन्होंने व्रत किया था कि पहले किसी योगी को खाना खिलाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। अचानक यमुना में बाढ़ आ गई और योगी रहता है यमुना के पार। योगी रहता था यमुना के पार। तो उन्होंने कृष्ण को जाके कहा कि अब हमारा व्रत है, कोई योगी को खाना खिलाने के बाद ही हम खा सकती है, लेकिन योगी तो यमुना के पार रहता है, अब हम कैसे जाएं, और यमुना में बाढ़ आई है, हम कैसे कैसे जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यमुना के पास जाओ और यमुना को बोलो कि अगर कृष्ण सदा के लिए ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दे, ऐसा कहना। तो रानिया दे स्टार्टेड गिगलिंग, कैसी बात कहती है, ये इंसान हमारे साथ सोता है, उनसे हमारे हम लोग प्रेग्नेंट भी हुए है, बच्चे भी है, और कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हुई, कैसी बात है। रानियाँ फिर भी गई, थाल लेके महलों का बहुत कुछ ज़्यादा भोजन लेके गई, तो व्रत का समापन करने के लिए फिर यमुना के तीर पर जाके उन्होंने कहा, हे यमुना रानी, अगर कृष्ण सदा के लिए ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो आप हमें मार्ग देना है। तो यमुना रानी ने मार्ग दे दिया। बहुत आश्चर्य हुआ रानियों को, ये कैसे हो सकता है। यमुना रानी भी मानती है कि कृष्ण सदा के लिए ब्रह्मचारी है, तो होगा ही फिर, लेकिन ये कैसे संभव है। कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कृष्ण कृष्ण ही इतने आसक्त है, रति है, फिर भी ब्रह्मचारी कैसे हो सकते। ये सोचते सोचते वो योगी के पास गई और योगी को सब खाना पेश किया, और योगी भी ऐसा था, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी, योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानियाँ इतना खाना लेके आए, योगी तो ऐसा खाने बैठ गया, सब कुछ खाना खत्म कर दिया उसने। सब कुछ खत्म कर दिया। रानियों को भी आया कि एक इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है, वो भी सोचने लगी। लेकिन अब फिर वापस जाने का टाइम आया, फिर योगी को कहा,
हम कैसे जाएंगे वापस? यमुना में तो बाढ़ है। तो योगी ने कहा कि आप यमुना जी से कहना कि अगर मैं योगी सदा का उपवासी हूँ मैं योगी सदा का उपवासी हूँ तो हमें मार्ग दे दो। रानी भी गिल स्टार्टेड गिगलिंग अगेन, हंसने लगी, ये क्या बात है हमारे सामने इतना खाना खा गया है इंसान और ऊपर से पूर्ण निर्लज्ज सा कहता है कि अगर योगी अगर मैं योगी सदा का उपवासी हूँ तो यमुना रानी हमें मार्ग दे देना। तो उनको भी बहुत सोचते सोचते चली और उनको लगा कि ये भी एक दूसरा आश्चर्य है। एक तो आश्चर्य कृष्ण ने दिया कि अगर कृष्ण सदा के ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे देना, और अब ये योगी कहता है क्या पहेली की बात है क्या कबीर की उलटबासी है कि अगर मैं सदा का उपवासी हूँ तो मार्ग दे देना। तो रानियों ने जाके यमुना रानी से फिर से कहा कि हम पार जाना चाहती है अपने महलों में वापस, अगर योगी सदा का उपवासी है तो हे यमुना रानी हमें आप मार्ग दे देना। और आश्चर्य, यमुना रानी ने मार्ग दे दिया तो ये घटना हुई न हुई इसके कोई मतलब नहीं, लेकिन बोध कथा ये है कि योगी भोग में डूबा हुआ भी भोग से मुक्त रह सकता है। भोग में डूबने के बाद भी उसका वैराग्य कायम रहता है ये समझने की बात है। लेकिन ये आगे वाले योगी की बात है, हमारे तुम्हारे जैसे योगी की बात नहीं है। हम फिसल जाते हैं, हम फिसल ही जाएंगे। लेकिन जब हमारी आत्मरति हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अगर आपको गीता में रति है तो गीता आपको आत्मरति सिखाई देगी, आप आत्मरति में डूबी जाओगे। धीरे धीरे सने सने आप भी वैराग्य को उपलब्ध हो ही जाओगे। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जितनी भगवत गीता में डुबकी हम मारेंगे उतना वैराग्य हमें अपने आप और फिर से कहता हूँ, वैराग्य यानी द्वेष नहीं है। कोई भी द्वेष की भावना नहीं है कि मैं स्त्रियों को धिक्कार करता हूँ, मैं अच्छे भोजन नहीं खाता हूँ, मैं तो सूखी रोटी ही खाता हूँ। किसी को भी कोई भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, गरीब के प्रति या अमीर, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। महल है तो महल है, महल को से भी प्यार है, वो भी भगवान की कृति है। कुछ भी हो सभी के प्रति प्यार है, क्योंकि सभी में परमात्मा छिपा है सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत में कुछ भी है परमात्मा से भरा है। तो फिर हमारे में भी ब्रह्म है, सब कुछ में भी ब्रह्म है। तो मेरे में जो ब्रह्म है, किसी और चीज़ में, किसी और व्यक्ति में जो ब्रह्म है, उसके प्रति द्वेष कैसे कर पाएगा वो तो अपने प्रति ही द्वेष करना ऐसा हो गया ना। अगर मैं आपको द्वेष करता हूँ, ये मीन्स अब मैं आपके शरीर में छुपे हुए ब्रह्म से द्वेष करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे में जो ब्रह्म है, आपके अंदर जो ब्रह्म है, उसके प्रति द्वेष करता है। ये तो एक पैराडॉक्स हो गया ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सब कुछ अगर ब्रह्म स्वरूप है, इफ एवरीथिंग इज, चारों ओर परमात्मा ही है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी, अगर ऐसा है, ईशावास्यम इदम सर्वद यत् किंचित जगत्याम जगत, सारे जगत में ईश्वर ही ईश्वर है, तो फिर द्वेष कैसे हो पाएगा ये तत्व समझने जैसा है, कठिन है कठिन तत्व है। लेकिन गीता में डूबने से हर रोज डूबना है। डूब डूब के वही बात फिर से दोहरानी है कि वही बात, वही नंबर 5 फिर से लिखना है। कई बच्चे होते हैं ना, 1 2 3 4 5, फिर 5 पे अटक जाते हैं। फिर वो शिक्षक कहते फिर से लिखो, फिर से लिखो मैं समझता हूँ मैं भी अटक गया था नंबर 5 पे तो मेरे पिताजी 5 पे मुझे वही घुटार दे रहे थे, 5 लिखते रहो, फिर मैं पार हो गया। तो वैराग्य का मतलब द्वेष भाव नहीं है, सभी के प्रति प्यार है, प्रेम है, तो भोग जो है
किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, नो, बस आनंद ही है सभी वस्तुओं के प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति प्रेम है, व्यक्ति के प्रति प्रेम है, सभी में परमात्मा का दर्शन है, फिर भी वैराग्य है भोग की दृष्टि नहीं है। कोई सुंदर स्त्री को भी योगी देखता है ना तो उसकी भोग की दृष्टि नहीं होती, वो सोचेगा देखो परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना की है। किसी अच्छे व्यक्ति को प्रभावशाली इंसान को देखते हो देखो परमात्मा ने इतना तेजस्वी इंसान बनाया है, ऐसा ही सब। वही तो बात कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय, यद यद विभूतिम सत्वम ते श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्त एव अवगच्छ मम तेजो अंश संभव। हे अर्जुन, जो भी कुछ तेजस्वी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, शोभायमान स्त्री या पुरुष, अच्छी वाणी, अच्छा बोलने वाला अगर तुम देखे तो ऐसा ही समझना कि वो मेरे तेज के अंश से उद्भव हुआ है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरे तेज से नहीं, मेरे से नहीं, मेरा तेज और उसका एक अंश, मम तेजो अंश मेरे एक तेज से, एक तेज के अंश से वो पैदा हुआ है, ऐसा मानना। ए फ्रैक्शन ऑफ माय ऑप्युलेंस, ऐसा समझना। कोई भी महान व्यक्ति आप देखो, महान संत देखो, ऐसा ही समझना वो परमात्मा का ही अंश ही है, छोटा सा। परमात्मा तो क्या होगा, वो हम एक छोटी बूंद है, छोटा, एक बड़ा संत भी एक छोटी बूंद है, परमात्मा महासागर है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्थित प्रज्ञता में होता है, अपनी आत्मरति में होता है, आत्मा में रममाण होता है, देहाभिमान नहीं होता है, इसलिए वैराग्य होता है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, किसी वस्तु के प्रति द्वेष भाव नहीं। कई लोग ऐसे है ना, आई हेट दिस, आई हेट दैट, उनके हेट शब्द होता ही नहीं उनकी डायरेक्टरी में, लव ही होता है प्रेम ही प्रेम होता है उनके। बुद्ध के पास एक आया नया इंसान, बुद्ध के प्रति उसको बहुत घृणा थी, आया और जोर से थूका बुद्ध के प्रति। बुद्ध ने ये वाइप इट ऑफ, बुद्ध ने अपने ऊपरी वस्त्र से वो थूक को पोंछ डाला और कहा कि और कुछ कहना है तुम्हें। तो इंसान ने कहा कि मैं कहा नहीं हूँ मैं तो थूका हूँ तुम्हारे पे। तो बुद्ध ने कहा कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है, थूकना भी एक प्रकार की वाणी है। जब तुम्हारे हृदय में इतना क्रोध संग्रहित होता है और वो क्रोध को प्रदर्शित करने के लिए, वो क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए आपके पास अगर कोई शब्द नहीं है तो क्या करें, आपको कुछ एक्शन करना पड़ता है, आप थूकेंगे या जूता मारेंगे, वो भी एक वाणी है। तो बुद्ध ने कहा कि आपने भी एक वाणी बनाई है, थूकने से आपने अपने गुस्से की, आपने अपने द्वेष भाव की अभिव्यक्ति की है, लेकिन मेरे हृदय में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। आपको अगर आना है मेरे आश्रम में, मेरे द्वार खुले हैं। वो गया इंसान, वापस घर लौटा और पूरी रात सोचा कि कैसा इंसान है, मैं थूका लेकिन। और शिष्यों ने भी कहा था, बुद्ध के शिष्यों ने, कि आप कहे तो उसको ठीक कर दे कुछ उसको भी चखाए मेथी पाक। बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, उसको जाने दो, तो उसको बैठने दो, जाना है तो जाने दो। वो गया, लेकिन दूसरे दिन वो वापस आया, बुद्ध के चरणों में बैठ के बहुत रोया। देखो यही तो संत का चमत्कार होता है ना, यही तो संत की इन एजोटेरिक वे ऑफ फंक्शनिंग होती है, हम समझ नहीं पाते। गुरु जो होता है ना, ये क्रिएट्स सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है, उससे इंसान परिवर्तित हो जाता है तो इंसान परिवर्तित हो ही गया एक ही रात में। वो आया और बुद्ध के चरण में झुक गया और बुद्ध का शिष्य हो गया। और ऐसे जो शिष्य बनते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से शिष्य बनते हैं। बहुत उनके हृदय में इतना वैराग्य गिर जाता है कि वो दूसरे जो शिष्य अनेक साल से बुद्ध के पीछे पड़ते, उससे भी ज़्यादा 1 महीने में आगे अध्यात्म में ज़्यादा प्रगति कर लेते हैं। तो ये बात, तो जो फाइनल जन्म होता है, जो हम बात करते थे, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति, जो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी अनेक जन्मों के बाद
परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे योगी का एक लक्षण आखिरी जन्म में ऐसा वैराग्य, जो कहते हैं नरसिंह मेहता, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे राम नाम सु ताड़ी रे लागी सकल तीर्थ तेना तन मारे। वैष्णव जनो तो तेने रे कहिए पीड़ पर आई जाने। ऐसा योगी, उसका मन वैराग्य से, ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान वैराग्य और भक्ति, और फिर वो समाधि में भी होता है। उसका ज्ञान, उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता, उसका वैराग्य हमें दिखाई पड़ता है। उसकी मेधा, उसकी प्रज्ञा हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन उसकी समाधि अवस्था हमें दिखाई नहीं पड़ती है वो तो कोई दूसरा योगी ही देखेगा। समझ में आता है ना? उसकी जो ज्ञान की अवस्था, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो पवित्रता है, उसका जो आह्लाद है, उसकी जो दिव्यता है, उसके उठने बैठने के ढंग में जो जो आनंद है, वो सब हमें दिखाई देगा। लेकिन वो जो समाधि अवस्था में रहता है वो हमें दिखाई नहीं देगा उसकी समाधि की अवस्था हमें दिखाई नहीं, क्योंकि वो इट इज़ इनविजिबल वो तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक हम खुद समाधि अवस्था में नहीं आएंगे वो तो बहुत दूर की बात है ना तो योगी के साथ ऐसा होता है, उसका ऊपरी आवरण हमें दिखाई देगा, उसका ऊपरी वर्ताव, उठता है, बैठता है, ये करता है, ये खाता है, ये पीता है, ये ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसा बोलता है, ये ऐसा वैरागी है, ऐसा बिहेव करता है, उसका प्रेम है समग्र अस्तित्व के प्रति, वो सब हम दिखाई पड़ते हैं, हमें दिखाई देता है। लेकिन उसकी जो आंतरिक समाधि की अवस्था होती है, वो बोलता है, लेकिन बोलने के पीछे जो मौन होता है वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें सुनाई भी नहीं देगा ऐसी अवस्था होती है। तो एक लक्षण होता है एक लक्षण के पीछे ही हमने एक प्रवचन कर दिया, लेकिन क्या होता है, एक बात के पीछे अनेक बातें आ जाती है। और मैं दृष्टांत इसलिए दिया हूँ कि ताकि आपकी समझ गहन हो जाए, आप ठीक तरह से कृष्ण की बात समझ पाए। मेरा यही उद्देश्य है। ये जो ओज ओल्ड जो बातें हैं भगवान ने की है, संस्कृत में की है, हजारों साल पुरानी बातें जो भगवान ने कही, आई एम ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट to the modern man in the language or in the style, in the mindset of the modern man. आधुनिक मनुष्य के माइंडसेट में आके मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, और भगवान ने मुझे कुछ दिया है, मैं समझा सकता हूँ। तो मैंने इतने दृष्टांत दिए। क्या निर्मनी अवस्था होती है, क्या विचार शून्यता की अवस्था होती है, क्या विचार शून्यता में डूबा हुआ व्यक्ति कैसे हमारे विचार को पकड़ सकता है, ये सब बातें मैंने आपको बताई। इसके बारे में आप मनन करना, चिंतन करना, और अगली बार मिलेंगे तो फिर से हम इस यात्रा को आगे लेंगे। कितने लक्षण है ऐसे स्थित प्रज्ञ इंसान के, वो हम देखेंगे, और ये समझने जैसा है, ताकि हमारी दृष्टि एक खिल उठे कि हम ऐसे व्यक्ति को पहचान सकें। अगर ऐसे व्यक्ति को हम पहचानेंगे तो हम भी वैसे व्यक्ति का अनुगमन करने की हमारे हृदय में प्रेरणा होगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, जो अर्जुन पूछता है, ऐसे देखने से भी हमें अनुगमन करने का मन होता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा है कि उनके लक्षण कैसे होता है। जो कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति, अनेक जन्मों के बाद वो परम गति को प्राप्त होता है। तो जो आखिरी जन्म होता है, तो कोई शंकराचार्य जैसे व्यक्ति का लक्षण कैसे होता है, तो शंकराचार्य जैसी जो वैराग्य की मैंने बात की, वस्तु के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, घटनाओं के प्रति, मान सम्मान, हानि लाभ, जीवन मरण, सभी से वो इंसान परे होता है। आपने इतनी शांति से सुना, इसलिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो इसी यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।